तो इसलिए होप्स को हम उधर छोड़ देते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ, और हम एकदम कूद करके फिर आते हैं फिलॉसफी, प्योर फिलॉसफी की तरफ। फ्रांस के एक बहुत बड़े आदमी हैं, मैथमेटिशियन हैं वो, ख़ास तौर से ज्योमेट्री पर उनका बड़ा कमांड है, ज्योमेट्रिशियन हैं, वो हैं रेने डेकार्टे। डेकार्टिस लिखा जाता है, लेकिन फ्रांस में जो अंतिम कॉन्सोनेंट है वो नहीं बोला जाता, RENE, रेने, और डेकार्टे, DECARTES। तो ये एस जो है नहीं बोला जाता फ्रांस में, अंतिम कॉन्सोनेंट को छोड़ देते हैं, तो रेने डेकार्टे इनका नाम है। अब ये रेने डेकार्टे जो थे, हालांकि इनके पिताजी तो वकील थे, लेकिन ये शुरू से ही मैथमेटिक्स की तरफ इनका ध्यान था। मैथमेटिकल ट्रुथ जो हैं उनको जितनी सर्टेनिटी उनमें होती है, इतनी सर्टेनिटी से नॉलेज हमें प्राप्त करनी चाहिए। और ज्योमेट्री में जितनी नॉलेज होती है, हमारी परफेक्शन की नॉलेज होती है ज्योमेट्री में, उस परफेक्शन की नॉलेज में वर्ल्ड की नॉलेज, दुनिया की नॉलेज, संसार की वस्तुओं की नॉलेज, ये हमें ज्योमेट्री की तरह से बिल्कुल सर्टेन, एब्सोल्युटली सर्टेन नॉलेज ये कैसे प्राप्त हो। तो डेकार्टे का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है डेकार्टे की, वो ये प्रॉब्लम है हाउ टू गेट सर्टेन नॉलेज लाइक मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री। अब डेकार्ट्स ये कह रहे हैं कि जब मैं सेंसेस पे डिपेंड करूँगा तो मुझे इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल सकती, लेकिन नॉलेज के लिए मटेरियल तो सेंस ही देंगे। हमारे इंडक्टिव मेथड का आधार ये है, जैसे अभी हम बता रहे थे कि हॉब्स ने बताया कि 4 चीज़ें इंडक्टिव मेथड के आधार हैं। पहला है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में अगर हम इंद्रियों को, बिल्कुल ही इंद्रिय ज्ञान को छोड़ देंगे तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से करेंगे हम। तो इन्होंने कहा कि इंद्रिय ज्ञान, मुझे ज्ञान तो देते, मटेरियल तो इंद्रिय से मिलेगा, लेकिन मैं इंद्रियों पर रिलाई नहीं कर सकता, अपने इमेजिनेशन पे भी रिलाई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन सपने में आया, मैंने सपने में देखा कि मैं एक अंगीठी के पास, जो फायर की अंगीठी होती है, उसके पास बैठा हुआ हूँ, और फायर जो है वो हल्की होने लगी है, तो मैं अपने जो सर्वेंट है उसको डांट रहा हूँ, और जब जोर से मैंने डांटा तो मेरी आँख खुल गई। तो मैंने देखा मैं फायर, अंगीठी कहाँ है, मैं बेड में लेटा हुआ हूँ और अच्छे बहुत बढ़िया गर्मी, सारा कंबल उम्बल ब्लैंकेट वगैरह। तो कहते अब मैं कैसे रिफ्यूज़ करूँ कि जो चीज़ मैंने देखी वो गलत थी। कोई आदमी इसको कंट्राडिक्ट करने के लिए आया तब ठीक है, नहीं तो मैं समझता था मैं तो अभी तो मैं उसके पास बैठा था। तो ऐसी उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल इकट्ठी की हैं कि हमारी इंद्रियां भी और हमारा इमेजिनेशन भी कभी भी सर्टेन नॉलेज नहीं देता। इसलिए हमें इसको केवल इसको रॉ मटेरियल मान करके सर्टेनिटी खोजनी पड़ेगी इसमें से। इनकी किताब का नाम ही मेथड है। मेथड खोजना पड़ेगा कि सर्टेनिटी कैसे आए। जैसे बेकन ने इंडक्टिव मेथड दिया, अब ये भी खोज रहे हैं। तो इन्होंने अपनी मेथडोलॉजी में मेथड खोदते खोदते कुछ सिद्धांत बनाए कि मैं इस चीज़ में कहाँ तक चलूँगा। तो पहला सिद्धांत यही बनाया, आई शैल नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। चाहे मेरी इंद्रियां कुछ ही दिखा रही हों, चाहे मेरा इमेजिनेशन कुछ कह रहा हो। हमारे यहाँ तो सारा वेदांत इस पर खड़ा हुआ है। इस पर हमने वेदांत में बात भी करी थी, जब वेदांत पढ़ रहे थे तो हमने इसी बात करी थी कि ये जो सारा इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन पे कैसे हम विश्वास कर लें। ये राजा जनक का हमने उदाहरण वहाँ दे करके किया था कि राजा जनक का सारा वो था कि राजा जनक जो है उन्होंने सपने में देखा भाई मैं किसी ने मेरे पर आक्रमण कर दिया है, मैं भाग गया हूँ घर से और छुपा छुपा फिर रहा हूँ, दुश्मन के सामने ना हूँ, और भूखा फिर रहा हूँ 2 दिन से। कहीं से मुझे रोटी पड़ी हुई मिल गई, मैंने वो उठा ली और रोटी झाड़ी के पीछे छुप करके खाने लगा, कहीं दुश्मन ना आ जाए।
तो चील ने झपट्टा मारा मेरे हाथ में, वो रोटी 2 दिन का मैं भूखा, वो रोटी चील लेके उड़ गई तो मैं चीख पड़ा। तो उन्होंने गुरु से पूछा, अब जब चीख पड़े तो घर में महल में वापस। तो यही जो डेकार्टे ने उदाहरण दिया उसी को जनक ने भी कहा कि गुरुजी वो चील जो थी झपट्टा लेके भाग गई और यहाँ मैं महल में बैठा हूँ, तो वो सत्य है ये सत्य है। तो उनके गुरु जो थे याज्ञवल्क्य, उन्होंने ये कहा कि वो भी सत्य था और ये भी सत्य है। जो तूने वो देखा कि दुश्मन तेरे पीछे भाग रहे हैं और चील वो है तेरे हाथ में से रोटी छीन के ले गई है, वो भी सत्य था। लेकिन हमारे यहाँ वेदांत में इसमें अंतर ही हो गया कि वेदांत वालों ने तो कह दिया कि ये प्रतिभाषिक सत्य है, ये सोते जब तक सोओगे स्वप्न तब तक सत्य रहेगा। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि इसमें से ही ये जो सारी इमेजिनरी चीज़ें हैं और ये सारा ऐसा ज्ञान जो है इनकरेक्ट ज्ञान और सारा, इसी में से मैंने करेक्ट ज्ञान खोजना है। तो उन्होंने पहले यही किया, उन्होंने कहा कि पहले से देखो कि कोई भी चीज़ चाहे इंद्रियों से मिल रही हो, चाहे किसी के कहने से मिल रही हो, चाहे हमें स्वप्न में दिखाई दी हो, चाहे और भी कहीं हम गए हों वहाँ दिखाई दी हो, सड़क पे चलते में कोई चीज़ दिखाई दी हो, उसके बारे में कोई मुझे बताए तो मैं कोई चीज़ जो है टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा जब तक कि मेरा माइंड बिल्कुल सर्टेन ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इस कमरे में, पता नहीं सपने में बैठा हुआ हूँ या असल में बैठा हुआ हूँ, कौन तय करेगा इस बात। क्या पता सपने में माजी चांद साहब की भतीजी आई थी मिलने के लिए सपने में, और जब थोड़ी देर बाद कहूँगा कहाँ है वो, तो आई नहीं थी, कोई पता ही नहीं कहाँ है। तो अब डेकार्टे कहता है कि जब तक मुझे निश्चित ना हो जाए, तो उसने कहा कि उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कैसे पहुँचूँ, इसके लिए मेथड खोजूँगा मैं। तो मेथड खोजने लगा तो उसने कहा कि एक काम करना है कि जितनी भी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट समस्या आती हैं और कहते हैं उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कहते मैं सबसे पहले ये काम करूँगा सत्य पर पहुँचने के लिए कि जितनी समस्या हो, चाहे वो फिलोसफिकल समस्या हो, चाहे सांसारिक समस्या हो, चाहे और हेल्थ की समस्या हो, मैं ये करूँगा कि कॉम्प्लेक्स समस्या को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूँगा। जितने छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं उस समस्या के, उसको अलग अलग करूँगा। एक समस्या बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसके 10 टुकड़े हो सकते हैं, ये भी इस तरह की समस्या है। तो कहते मैं पहले उनको समस्या में करूँगा। तो कहते दूसरा स्टेप मेरा ये होगा। अब तीसरा स्टेप क्या होगा कि जो सिंपल है सबसे, वहाँ से सिंपल से मैं शुरू करूँगा। कल मैं एग्ज़ाम के बारे में इनको ये कह रहा था कि लड़के पूछते हैं कि एग्ज़ाम में हम पेपर कैसे दें, तो मैंने कहा पेपर देने का एक तरीका है कि जो प्रश्न सबसे आसान है पहले उसको अटैम्प्ट करो और जो कठिन है उसको बाद में। तो ये डेकार्टे का ये था, उसने कहा कि समस्या को हल, चाहे कितनी कॉम्प्लेक्स समस्या हो, लेकिन उस समस्या को पहले टुकड़ों में बांटो, उसको छोटे छोटे, और उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा है वहाँ से उसको सुलझाना शुरू करो इस समस्या को। घर में बड़े झगड़े उगड़े हो गए तो देखो कि ये दादी का झगड़ा हुआ, उसको बहू ने मारा, फलाने ने पीटा, फिर उसके मैके वाले आ गए, फिर ये हुआ। तो घरेलू समस्या में भी देखो कि छोटा इसका हिस्सा कौन सा है कि मेरी बेटी जो थी वो छाती पीट पीट के स्यापा करने लगी, तो उससे दादी को बोला। तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा, पहले बेटी का काम जो है इसको मनाओ, उसके बाद बेटी बन जाएगी तो फिर मैं जिन्होंने दादी के साथ। तो वो कहता है कि सबसे तीसरा स्टेप मेरा होगा समस्या सुलझाने में कि मैं जो सबसे सिंपल है पहले उसको सुलझाऊँगा, फिर हायरार्की बनाऊँगा एक, यानी ये जो है ये 10% मुश्किल थी, अब 15% मुश्किल वाली तो 10 की मैंने ठीक कर दी, तो 15 वाली में 5 ही तो रह गए, 5%, तो 5% करूँगा, फिर 20% जो कठिन थी उसको करूँगा। तो अंत में मैं विश्व की जो प्रॉब्लम है मेरे सामने कि संसार को कैसे जानूँ, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो पहले मैं अपने मकान को जानूँगा, फिर अपने वातावरण को जानूँगा, फिर उसके बाद अपने देश को जानूँगा, फिर सारे, तो यहाँ से शुरू करूँगा मैं। तो उसने कहा इस तरह शुरू करो, और कहते उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जब सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ पर पहुँच जाऊँगा कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है,
तो फिर मैं वहाँ से नीचे की चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। कॉम्प्लेक्स का मुझे जब मिल गया सारा, तो फिर नीचे की सारी समस्याएं मेरी अपने आप सुलझती चली जाएंगी। अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स से शुरू करूँगा तो नीचे की कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी इतनी देर में। तो डेकार्टे ने यही काम किया हो, क्योंकि डेकार्टे जो था बहुत बड़ा ज्योमेट्री वाला, तो ज्योमेट्री में पहले लाइन से, बिंदु से शुरू करते हैं कि ये बिंदु क्या है, जिसको हम कहते हैं कि बिंदु ये है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन लाते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन के बाद पैरेलल लाइन लाते हैं। तो कहता मैं ज्योमेट्रिकल तरीके से शुरू करूँगा, क्योंकि एक बड़ा भारी ज्योमेट्रिशियन था, मैथमेटिशियन। तो कहता मैं इस तरह शुरू करूँगा, और जब मैं अंत तक पहुँच जाऊँगा तो फिर नीचे की चीज़ अपने आप सुलझती चली जाएंगी, छोटी छोटी समस्या। तो डेकार्टे ने इस मेथड को लेकर के अपना काम शुरू किया, और काम शुरू करने में डेकार्टे ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करूँगा, हर चीज़ के एग्जिस्टेंस पे डाउट करूँगा मैं। मेरे सामने भी अगर कोई आदमी बैठा है तो मैं ये डाउट करूँगा कि ये आदमी बैठा है या मैं सपना देख रहा हूँ। अगर वो कहे भी कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तब भी मैं कहूँगा सपने में भी तो ऐसे ही कहते हैं आदमी, सपने में भी तो चील ने झपट्टा मारा था। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँगा तुम मेरे सामने बैठे हो और तुम रियल हो, तुम सपने में बोल रहे हो, क्या पता तुम भूत प्रेत बोल रहे हो कोई। तो उसने कहा मैं किसी पर विश्वास नहीं करूँगा। इसको उन्होंने नाम दिया मेथड ऑफ डाउट। अगर आपने सत्य की खोज करनी है तो हर एक चीज़ पर डाउट करो, और जो उस डाउट से नहीं सुलझती उसको कह दो ये सत्य नहीं हो सकती। वो डाउट उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, और जो चीज़ उस डाउट से निकल के आए वो सत्य होगा सारा। तो इसका मेथड है, जैसे इंडक्टिव मेथड उसका था, इसका मेथड है डाउट। और इसने पहले ही डाउट में लिख दिया अपना मेथडोलॉजी में कि आई शैल नॉट एक्सेप्ट एनी थिंग फॉर ग्रांटेड एंड आई शैल रेज डाउट ऑन एवरी थिंग अनलेस आई रीच ए पॉइंट, जब तक मैं ऐसे पॉइंट पर ना पहुँचूँ कि जिस पे डाउट हो ही नहीं सकता। यानी ऐसी चीज़ जो जिस पर डाउट करने से सेल्फ कंट्राडिक्शन हो जाए। और उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, कॉमन मैन सेल्फ कंट्राडिक्शन को मान लेते हैं, रिलीजन में बड़ी सेल्फ कंट्राडिक्ट की बातें हैं। भगवान लंबा भी है, भगवान छोटा भी है, भगवान काला भी है, भगवान गोरा भी है। तो उसने कहा सेल्फ कंट्राडिक्शन को जो लोग स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं सेल्फ, तो इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंट कुछ कम है, लो इंटेलिजेंस है उनकी, उनका माइंड कुछ वीक है। लेकिन दोज हु टॉक सेल्फ कंट्राडिक्शन, तो उनके दिमाग का ज़रूर पुर्जा ख़राब है। कोई सेल्फ कंट्राडिक्शन जब बात कर रहा है तो कहते मैं उस चीज़ को, सेल्फ कंट्राडिक्शन को तो कहूँगा ये तो दिमाग ख़राब वाली बात है। और अगर कोई चीज़ ऐसी पहुँच जाएगी जिसको, जहाँ सेल्फ कंट्राडिक्शन हो रहा हो, तो मैं कहूँगा मैं इस चीज़ को तो इनकार कर दूँगा और केवल उस चीज़ को स्वीकार करूँगा जिसमें सेल्फ कंट्राडिक्शन ना हो। तो उसने कंटिन्यू किया डाउट करना हर चीज़ पे। सामने पेड़ खड़ा है, लोगों ने कहा ये पेड़ खड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ था डेकार्टे के घर के सामने। डेकार्टे ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा ना, मैं नहीं मानता, ये सपना देख रहे हैं, शायद सपने में मुझे पेड़ दिख रहा है कि इस पर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो मैं मानता नहीं। जाके उसने वेरीफाई किया, देखा 3-4 बार, फिर बाहर निकला, फिर गया कि मैं कहीं नींद में तो नहीं हूँ, कहीं सपने में तो नहीं हूँ। और फिर जब उसको कट्टर ये पता लग गया कि सब पेड़ है, तब उसने कहा हाँ पेड़ है। तो बहुत सारे लोग डेकार्टे को पागल भी कहते थे, कि क्योंकि ज़्यादातर लोग फिलोसफर्स को पागल ही कहते हैं जी, फिलोसफर, क्योंकि थिंकिंग बहुत करते हैं ना फिलोसफर। तो एक आदमी सोचते सोचते घर में आया, कुछ समस्या सोच रहा था कि भगवान के बारे में कुछ सोच रहा था, वो सोचते सोचते तो घर में आके भूल गया। उसने क्या काम किया कि खुद तो कोने में खड़ा हो गया और छड़ी चारपाई पे लिटा दी। तो लोग आए, उसकी पत्नी आई, क्या हो रहा है, कहने लगा वो हो मैं तो भगवान के बारे में सोच रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो लोगों को इसलिए फिलोसफर लोग पागल कह देते। तो इसने भी ये कहा कि लोग मुझे ज़रूर कहेंगे कि पागल है, क्योंकि वो पेड़ है, उसको मैं 3 बार 4 बार 6 बार देखने गया, कभी छू के देखा, कभी आँख से देखा, कभी उसके पत्तों को सूंघ करके देखा कि सही भी है नहीं। लेकिन उनका नियम मेरा ये रहा कि मैं हर चीज़ को डाउट करूँगा। तो एक एक चीज़ को डाउट करना शुरू किया उसने। डाउट करते 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 एक जगह ऐसी पहुँची
जहाँ जिस पर डाउट हो ही नहीं सकता था, और वो थी मैं। अगर मैं को डाउट करे तो कौन डाउट कर रहा है? तो कहता है मोर यू डाउट द मोर यू असर्ट इट। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ, तो आपने कहा कौन कह रहा है? अरे जो कह रहा है वही तो, वो तो एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर मैंने और जोर से कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात मानो, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसका मतलब तुम और जोर से असर्ट कर रहे हो कि तुम हो। तो उसने कहा एक ऐसी जगह पे हम पहुँच जाते हैं जिसको हम अगर डाउट करें तो सेल्फ कंट्राडिक्शन हो जाएगा। अगर तू है ही नहीं तो फिर बोल कौन रहा है? तो इस जगह करते करते आज वो पहुँच गए कि मेरी आत्मा जो है ये सत्य है। आत्मा के अस्तित्व पर आप डाउट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो अपने पर कि मैं हूँ ही नहीं। जब मैं हूँ ही नहीं तो बोल कौन रहा है? डाउटर कौन है? और जब डाउटर का पता लग जाए तो कह पता लगाएगा कोई नहीं, कुछ सत्य है। अब ये जो सत्य है, इसके लिए उन्होंने अपनी फ्रांसीसी भाषा में कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, कॉगिटो एर्गो सम। कॉगिटो माने विचार करना, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। इसको फिर उन्होंने दूसरी तरीके से कहा कि आई डाउट ऑन एवरीथिंग देयरफॉर आई एम रियल। डाउटर मस्ट बी रियल इन ऑर्डर टू डाउट दी थिंग्स। अगर डाउटर ही कह दे कि डाउटर ही नहीं है तो कौन डाउट कर रहा है? तो इस तरह से डेकार्टे ने सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया। और फिर आत्मा क्या करता है? उन्होंने कहा कि आत्मा कोई मटेरियल काम नहीं करता, भौतिक काम नहीं करता। आत्मा का काम है थिंकिंग, डाउटिंग, नेगेटिंग, ये चीज़ नहीं है, फीलिंग, ये आत्मा के काम है। ये सारे काम जो हैं ये मटेरियल भौतिक चीज़ों के नहीं हो सकते। ये भौतिक से ऊपर कोई चीज़ होगी जो सारे भौतिक जगत को डिनाई कर रही है। डिनाइंग ये भी आत्मा का काम है। असर्टिंग, किसी चीज़ को असर्ट करना ये है। तो कहते हैं ये आत्मा जो है इसकी नेचर क्या है? ये स्पिरिचुअल नेचर है इसकी। आत्मा अध्यात्म है, आत्मा भौतिक नहीं है। मेटीरियलिस्ट ये कहते थे कि हमारा माइंड भी मैटर से निकला है, तो माइंड भी हमारा, तो मेटीरियलिस्ट मानते नहीं थे कि आत्मा कोई चीज़ होती है। लेकिन डेकार्टे ने कहा कि मैटर ना तो डिनाई कर सकता है इसकी चीज़ को, ना डाउट कर सकता है, ना किसी चीज़ को नेगेट कर सकता है, ना किसी चीज़ को फील कर सकता है। इसलिए मैटर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। तो जो सोल है, सेल्फ जो है, क्योंकि अंग्रेज़ी में इस्तेमाल जो है वो सेल्फ इस्तेमाल होता है। सोल को वो कहते हैं कि सोल शब्द तो रिलीजन का है, तो इसलिए सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं जो सेल्फ जो है हमारा ये स्पिरिचुअल है, और सारा स्पिरिचुअल काम यही काम करता है। अब ये स्पिरिचुअल चीज़ क्या करता है? कहते हैं ये स्पिरिचुअल चीज़ में इतनी पावर है थिंकिंग की कि कुछ आइडिया जो होते हैं सेल्फ एविडेंट आइडियाज़ लेकर के सोल आती है संसार में। इसको कहते हैं इन्नेट आइडियाज़, जन्मजात विचार होते हैं कुछ। अब डेकार्टे कहते हैं कि मेरा मतलब जन्मजात से वो नहीं है जो प्लेटो मानते थे कि पिछले जन्म की यादें लेकर के पैदा होता है। वो नहीं, प्लेटो तो रीबर्थ मानते थे कि मेरा जन्मजात का विचार ये है कि बच्चा भी छोटा जो होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे उसने कहा छोटा बच्चा भी होगा जो थोड़ा सा भी थिंकिंग करने योग हो, वो जानता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेल्फ एविडेंट हैं, वो सिखाने के सीखने से नहीं आती। तो जैसे उसने कहा कि एक चीज़ ये है कि बराबर चीज़ों को अगर हटा दो तो बराबर चीज़ों के आधे बराबर होते हैं। बेपढ़ा लिखा आदमी भी ये करेगा कि दो चीज़ें, एक पाव इधर चीनी रखी है, अब चीनी को हमने आधा पाव किया तो उधर वो कर देगा इधर इसको भी आधा पाव करो। ये किसी को स्कूल में सिखाने की एजुकेशन से ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ये है कि कोई भी पार्ट अपने होल से बड़ा नहीं हो सकता। एक आदमी ने डेकार्टे से क्वेश्चन किया कि जब गॉड ओमनीपोटेंट है तो क्या गॉड कोई ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको वो ना उठा सके? तो जिस आदमी ने क्वेश्चन किया था उसने तो कहा डेकार्टे बता इसका जवाब ही नहीं दे पाएगा।
क्योंकि अगर वो कहे कि गॉड कोई ऐसा पहाड़ नहीं बना सकता तो इसका मतलब गॉड में पावर ही नहीं है पहाड़ बनाने की। अगर वो कह दे कि बना सकता है तो इसका मतलब कोई गॉड से भी बड़ी चीज़ है। तो डेकार्ट ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। डेकार्ट ने इसने कहा कि ये तो माइन्यूट चीज़ जो छोटा बच्चा भी जानता है कि कोई भी पार्ट अपने होल से बड़ा नहीं हो सकता। कोई बच्चा उसका गिलास या कापी टूट गई है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मेरी किताब जो है, वो रोएगा कि मेरी किताब फट गई, इतनी हो गई। तो ये पार्ट जो है उसको किताब नहीं मानेगा, वो कहेगा यही तो किताब से, ये तो किताब से ही बड़ी चीज़ है। वो कहेगा नहीं, ये होल से बड़ा छोटा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये इन्नेट होती हैं, यानी जिनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा की स्पिरिचुअलिटी को, और आत्मा के अंदर कुछ आइडियाज़ इन्नेट होते हैं जो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से डेकार्ट ने अपना की फ़िलॉसफी बनानी शुरू की कि इस बात को मान के चलो कि सोल सत्य है, सोल को डिनाई करना सेल्फ कंट्राडिक्शन है, सोल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इन्नेट होती हैं, और सोल जो है ये स्पिरिचुअल है, कोई भौतिक नहीं है। तो 4 चीज़ें लेके उन्होंने अपना दर्शन खड़ा करने की कोशिश की।